नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा महाकुटुमी कायदीन कट्टल घोड़े के उस्मानपुरे के आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और फेसबुक के ज़रिए ऑनलाइन जहाँ तक जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठकर सुन रहे हैं, तो मैं इस इलाके के लोगों के लिए कोई मोहताज तारुफ नहीं, क्योंकि मैं आपका 2002 से 2007 तक इस इलाके का कॉरपोरेटर रहा। लेकिन आज ये 10-11 साल में 7 के बाद से अब तक जो नौजवान 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के हुए, जो वोट देने के काबिल हुए, वो नौजवान नहीं जानते। उन नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने बड़ों से पूछिए कि आपका भाई 2002 to 2007 जब कॉरपोरेटर था, इस इलाके में सबसे मेजर प्रॉब्लम वाटर पाइपलाइन का था। वाटर पाइपलाइन पानी मैं इस इलाके के लोगों को पहुंचाया। यहाँ के एक एक गली, ऐसी कोई गली नहीं उस्मानपुरे की, कट्टलगुड़े की, हनुमान टेम्पल के पास की, या ये पीछे चौखंडी बोलते वहाँ पे, ऐसा कोई इलाका नहीं है आजमपुरे का, चाहे राजनसीमा नगर हो, फरत नगर हो, तरके मुस्कुरात हो, मुस्लिम मैटरनिटी के गलियाँ हो, कमल नगर हो, मूसा नगर हो, विनायक विधि हो, ऐसा कोई गली नहीं जहाँ मुजफ्फर अली खान ने काम नहीं किया। बल्दिया के फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाया, इस इलाके के लिए मैंने काम किया। स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, हाईमार्क्स लाइट्स उस वक्त आए थे, हाईमार्क्स लाइट्स लगवाया। ऐसा कोई खाना मैं खाली नहीं छोड़ा। मैं नौजवानों से आज के जो आज पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा कि अपने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए किस आदमी को वोट देना चाहिए। आपके बीच मुकाबला दो पार्टी, मजलिस इंतशार मुस्लिम का सूदखोर कैंडिडेट हैट्रिक करने के लिए आपके बीच आया है। खौफदारी है आपके भाई के नाम से, गली गली 8 दिन से सदर साहब, उनके सदर, ऐसा कोई एरिया नहीं है मलकपेट में जहां 3 से 4 घंटे नहीं गुजार रहे, हर दिन एक जलसे को एड्रेस कर रहे। इसी नहीं होता मेरे भाई, हिंदुस्तान का कानून काम किया, हिंदुओं के देवताओं को, देवी देवताओं को गाली दिए, 35-40 दिन जेल को जाना पड़ा। मुसलमानों, कुरान का हुक्म है कि तुम किसी के देवी देवताओं को बुरा ना करो, ताकि वो तुम्हारे भाव को कहेंगे। जब किसी चीज से कुरान रोकती है, उसके अंदर तुम खैर ढूंढोगे। किसी के देवी देवताओं को गाली देके तो क्या मुसलमानों उसमें खैर मिलेगा? कुरान हदीस से बता गया अमल, उससे हट के दुनिया में दिखाने को कितना भी अच्छा लगने दो, नौजवानों को बड़े जज्बात में लाएगा कि क्या कहा। मेरे मुसलमानों, उससे कभी मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। जिस चीज से कुरान हदीस रोकती है, वो चाहे अमल दुनियावी दिखावे को कितना भी खूबसूरत या अच्छा दिखो, मुसलमानों का आखिरी में उससे नुकसान होगा। उसकी शक्ल में आपको बताता चलता हूं कि 2014 इलेक्शन में नॉर्थ इंडिया के अंदर उसी तकारीर को छोटी छोटी बिट कर इन कायदीन के सारे नॉर्थ इंडिया में फैलाई गई। उसका रिजल्ट यह हुआ कि बीजेपी यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा स्वीप कर दी और 300 चिल्लर सीटों की अक्सरियत के साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तान के ऊपर 4.5 साल से हुकूमत करते आ रही है। वहां दिल्ली था, बीजेपी से सौदेबाजी हुई, नोटबंदी होती है। नोटबंदी से 1-1.5 महीना पहले 4 ब्रांचेस का परमिशन मिलता है दारुसलाम बैंक के सूदी कारोबार के लिए। मजलिस को तोहफा दिया जाता है कि नोटबंदी पे कुछ मत बोलिए, जीएसटी पे कुछ मत बोलिए। हाँ बोलिए, मुसलमानों को वर्गलाइए, हम तुम्हें नेशनल मीडिया पर बुलाकर
4 साल से हम तुम्हें मुसलमानों का एक लीडर बनाना चाहते हैं और तुम जहरीली तकरीरें करते रहो, जहरीली अंदाज के अंदर टीवी के डिबेट में बताते रहो ताकि संघ परिवार मजबूत हो जाए। शरीयत के मसले के ऊपर आप बीजेपी को कोसते रहते हैं कि शरीयत में मदाखलत हो रही है। असद साहब, शरीयत में मदाखलत हुई, बीजेपी लोकसभा में बिल लाती है, बिल पास हुई, राज्यसभा अपर हाउस को जाती है। यही गुलाम नबी आजाद है, यही अहमद पटेल है जो हिंदुस्तान के 18 से ज्यादा से आपके इस इलाके के एमएलए को, जिसको आपने अपने सर पर मुसल्लत किया, सूदी कारोबार से लोगों को डराने से वक्त नहीं मिला तो आपकी खिदमत कहां से करेगा। 7 तारीख के दिन अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचिए, मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचिए। जो मजलूम नलगुंडा चौरस्ते के करीब एक होटल है, फरत नगर में रहने वाला उस होटल के मालिक, जिसके 3 करोड़ रुपए से ज्यादा डुबा दिया। हिंदुस्तान में फैले हुए फैजलूम के, देवबंद के आलिम, बेहिसाब बच्चे जो हुफ्फाज बनकर, आलिम बनकर वहां से निकले, उस बाखर नवाब के बेटों की एबिट्स के ऊपर फुल प्रिंट का टेक्निकल ऑर्डर लाकर 6000 स्क्वायर फीट जगह के ऊपर 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया। दिन दीवार पुलिस को मैनेज करके पूरा सामान फेंका गया। 4-5 महीने पहले यूट्यूबों पे आया था, आप देखे होंगे। मुर्तुजा नवाब की ड्योढ़ी सैदाबाद में, मोन फंक्शन हॉल सोहेल होटल के बाजू का, सईद फंक्शन हॉल, ऐसी कोई बड़ी जायदाद नहीं जहां पे एमएलए कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा, उसको फोन करता, हम इतने पैसे खर्चा करके बैठे हुए हैं, हम मां को कराने बैठे, यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच है, ईमानदार है, एक वर्कर है जो आपके दिल में रहकर काम कर रहा है, आपसे कमाया नहीं गया। मैं दबन गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि थोड़ा आवाज मत लगाइए। आपकी खिदमत करके गया है यहां से 2002 to 2007। कोई एक आदमी मेरे आजमपुरा डिवीजन से कह दीजिए कि मुजफ्फर अली खान किसी बिल्डिंग के बनने में, किसी पोल की शिफ्टिंग में, कोई ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग में, किसी आपके पर्सनल इश्यूज में जो मुझसे बन सका करा। 2 रुपए इस आजमपुरा डिवीजन से मुजफ्फर खान कमाया बोल के बता दीजिए। आज भी आपका भाई अगर आपके बीच आया है तो कुछ देने के लिए आया है, मलकपेट की आवाम से लेने के लिए नहीं, गरीब आवाम के मुस्तकबिल के लिए, मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। एक अच्छे कॉलेजेस, ये डेवलपमेंट वर्क क्या है मेरे भाई? ये बल्दिया के पास आपका हमारा दिया हुआ रेवेन्यू है, टैक्स है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते रहता। किसी ज़माने में बुजुर्ग जानते, पोलों के ऊपर एक आधा बल्ब हुआ करता था, बाद में ट्यूबलाइट आई, फिर चंद्रबाबू नायडू साहब आए, उसमें हाईमार्क्स लाइट्स आए, स्ट्रीट लाइट्स आए, उसके बाद फिर आज डेवलपमेंट आया तो एलईडी लाइट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कोई एमएलए का कारनामा नहीं होता। कारनामा गरीब आवाम के दरमियान में रहकर गवर्नमेंट के स्कीमों को उन तक पहुंचाना। 4.5 साल जिस पार्टी से आपका अलायंस रहा, टीआरएस से, जो बीजेपी की एक नाजायज औलाद है, उससे आपका ताल्लुक रहा। और फिर से आप 2018 में जो ख्वाब देख रहे हैं केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनने का, जरा उस पर नजर डालिए। कितने ओल्ड सिटी के अंदर 7 आपके एमएलएज है, मलकपेट से 9 साल से आपका एमएलए है, कॉर्पोरेटर्स है। कितने गरीब आवाम को गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुंचे, कितने इन मासूम बच्चों के लिए फीसस आए, कितने फीस रिएम्बर्समेंट के फीसस आए, कितने लोगों को सीएम रिलीफ फंड आया, कितनों को डबल बेडरूम स्कीम मिली, जरा देखिए आप। क्योंकि इन एमएलएस को, इस जमात के एमएलएस को लैंड ग्रैबिंग से, वक्फ के
जायदादों को हड़पने से और ख़ास तौर से आपके इस इलाके के एमएलए को, जिसको आपने अपने सर पर मुसल्लत किया, सूदी कारोबार से लोगों को डराने से वक्त नहीं मिला, तो आपकी खिदमत कहाँ से करेगा। 7 तारीख के दिन अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचिए, मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचिए। जो मजलूम नलगुंडा चौरस्ते के करीब एक होटल है, फरत नगर में रहने वाला उस होटल के मालिक, जिसके 3 करोड़ रुपए से ज्यादा डुबा दिया। हिंदुस्तान में फैले हुए फैजलूम के, देवबंद के आलिम, बेहिसाब बच्चे जो हुफ्फाज बनकर, आलिम बनकर वहां से निकले, उस बाखर नवाब के बेटों की एबिट्स के ऊपर फुल प्रिंट का टेक्निकल ऑर्डर लाकर 6000 स्क्वायर फीट जगह के ऊपर 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया। दिन दिवाले पुलिस को मैनेज करके पूरा सामान फेंका गया। 4-5 महीने पहले यूट्यूबों पे आया था, आप देखे होंगे। मुर्तुजा नवाब की ड्योढ़ी सैदाबाद में, मून फंक्शन हॉल सोहेल होटल के बाजू का, सईद फंक्शन हॉल, ऐसी कोई बड़ी जायदाद नहीं जहां पे एमएलए कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा, उसको फोन करता, हम इतने पैसे खर्चा करके बैठे हुए हैं, हम माँ को कराने बैठे, यहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचा जा रहा है, या फिर कमीशन हासिल किया जा रहा है उससे। रौडियों को अपनी आस्तीन में पाल के रखा है। ऐसा ना हो, मुसलमानों, एक दिन हशर के मैदान में हर आदमी को मरना है, कब्र में जाना है, क़यामत के बाद हशर के मैदान में खड़े रहना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।